अटलांटिक काउंसिल क्या है? 160 दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजर में 2033 की दुनिया। 2033 की दुनिया किसने बनाई? अटलांटिक काउंसिल ने। अटलांटिक काउंसिल कहां का है? अमेरिका का है। कब से बना हुआ है? 1961 से बना हुआ है। और इसकी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस रही हैं वो पहले भी काफी ज्यादा वैलिड रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब इसकी बातों को आगे जानते हैं। देखिए, इन्होंने 167 एक्सपर्ट्स अपने द्वारा इनवाइट किए दुनिया भर के देशों से। जिन एक्सपर्ट्स को इन पर बुलाया गया उनमें से बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए थे, कुछ सरकारी सेक्टर से जुड़े हुए थे, कुछ अमेरिका से थे, कुछ नॉन अमेरिका से थे। दुनिया भर के सभी क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के लोग इनने आमंत्रित किए और उनसे कहा कि हम आपके सामने कुछ दुनिया के बेसिक सवाल रखते हैं, आपका एनालिसिस उनको लेकर क्या है। क्योंकि हमारा सीधा सीधा टाइटल पहला पाकिस्तान है तो हम पहले इसी को कवर कर लेते हैं। उनका पाकिस्तान को लेकर नजरिया यह था कि भाई पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। सीधी सी बात यह है कि यदि हम पाकिस्तान का पास्ट इतिहास उठाकर देखते हैं तो चाहे आप शहबाज शरीफ देख लें, इमरान खान देख लें या उससे पहले शाहिद तब्बार अब्बासी देख लें, किसी को भी उठाकर देख लें, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री तो इनके बदल गए। तो जो देश अपनी राजनीतिक रूप से इतना अस्थिर हो, जहां लोकतंत्र के नाम पर हर दिन सरकारें बदलती हों और जब सरकार ना चल पाए तो सेना जाकर शासन ले ले, ऐसी स्थिति तो बहुत समय से देखते आए हैं। लेकिन आने वाले 10 साल में ये पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे इनमें सबसे बड़ा कारण यह बन रहा है कि इसने जितने भी दुनिया भर के लोन लिए हैं या फिर जो इसके पास अभी वीट का शॉर्टेज आया है और उस कारण से ये दुनिया भर के जो कर्जे ले रहा है वो कर्जे फिलहाल की सरकारों को तो बचा रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ दुनिया भर में जाकर के अपने लिए मदद मांगकर जो ला रहे हैं उस मदद से फिलहाल के लिए तो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन उसमें एक जो सबसे खतरनाक फीचर है वहां पर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम आपको $93 मिलियन दे देंगे, जर्मनी ने कहा हम $88 मिलियन दे देंगे, चाइना ने कहा हम $100 मिलियन दे देंगे। यानी इस प्रकार से इनको दान हो रहा था धन। ऐसे ही आईडीबी ने कहा कि हम आपको $4.2 बिलियन दे देंगे, ऐसे वर्ल्ड बैंक ने कहा हम $2 बिलियन दे देंगे। जैसे होता नहीं है कि हाँ भाई कितना दे दोगे, बोले दो भाई इसको इतना रुपया दे देंगे सब। भाई ये सब पैसा सोच करके पाकिस्तान में एकदम माहौल टाइट हो गया। ऐसी स्थिति में मरियम नवाज जो इनकी मंत्री है उन्होंने बाकायदा पूरी तरफ से कहते हुए कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाकर के अब यूएई भी गए हैं, वहां के प्रेसिडेंट से मिले हैं और वहां पर यूएई जाकर के उन्होंने भी ये कह दिया है कि वो अगले समय हमको $2 बिलियन का लोन और दे देंगे, $1 बिलियन का लोन ऐड और कर देंगे। भाई साहब इन्होंने पैसे इतने गिना दिए कि लोगों को लगा यार पाकिस्तान के पास जहां 15 दिन का भी पैसा नहीं था उसके पास $8 बिलियन एक साथ आ गए, वाह मजा हो गया। लेकिन जब सब पता जब बाहर निकल के आया तब ये है, और वो पता अपन ने नहीं लगाया। पाकिस्तान का ही एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है द डॉन, उसने जानकारी बाहर निकाल कर क्या बताई कि इनको जो लोन मिल रहा है $10 अरब के आसपास का, उसमें से 90% इनको कर्जा मिला है। कर्जा मिला है से मतलब समझिए, देखिए अगर आपके यहाँ क्राइसिस आया हुआ है तो क्राइसिस के समय आप गए थे लोगों से मदद मांगने के लिए कि भाई हमारे देश को संकट से बाहर निकालो, लेकिन दुनिया ने ऐसे वक्त पे भी इनको कर्जा दिया। कर्जा देने का मतलब समझते हैं आप, जिसका रीपेमेंट करना होगा। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाए तो वैसे ही जैसे आप पावर प्लांट बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, रोड बेच रहे हो, सब वैसा ही आपको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका मतलब आप यूं समझिए कि जो शहबाज शरीफ अभी लेकर के अपना ताम तमूरा उठाकर, क्योंकि बहुत से न्यूज़ चैनल्स में ये दिखाया गया कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी राहत क्योंकि उन्हें मिल गया बहुत बड़ी मात्रा में लोन, अब वो डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। अच्छा, हम तो 4 दिन पहले इनको दिवालिया कर चुके थे, लेकिन अब मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में कहानी कहां जाकर अटकी। तो हुआ ये कि पिछले हफ्ते जब ये जिनेवा गए थे तो वहां क्लाइमेट समिट हो रही थी। शहबाज शरीफ 20 लोगों का डेलीगेशन लेकर यहां पहुंचे और अपने मुल्क में आई हुई बाढ़ को लेकर के लोगों के सामने बयानबाजी करने लगे। कहने लगे कि देखिए क्लाइमेट चेंज के चलते हुए हमें बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है और विकसित देश इस बात के लिए जिम्मेदार है क्योंकि डेवलप्ड नेशन अपने द्वारा तरक्की करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है और पॉल्यूशन की वजह से पर्यावरण बिगड़ता है, पर्यावरण बिगड़ा और आकर के हमारे ऊपर टूट गया। ऐसी स्थिति में हमारे यहां पर $30 बिलियन का नुकसान हुआ और ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप हमको मदद करें। 40 देश और इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि चिंता ना करो, जब तुम यहां आकर के कहने लगी गए हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में जब भी पर्यावरण को लेकर समिट होती है वहां पर लोग इस तरह से आते हैं जैसे बोली लगाने वाले आते हैं ना, वो देश के नागरिक होते हैं, देश के राजनेता होते हैं बकायदा, और वहां पर ऐसे लंबी लंबी फेंक के जाते हैं, हाँ हम तुमको इतनी मदद दे देंगे, हाँ हम तुमको। वास्तविकता में वो कभी धरातल पर आता नहीं है। चाहे आप उठा करके यूएनएफसीसी की मीटिंग उठाकर देख लो, उसमें भी क्लाइमेट फंड का डिक्लेरेशन तो जाने कब से हो रहा है कि हाँ हम क्लाइमेट फंड बनाएंगे, क्लाइमेट फंड बनाएंगे, $100 बिलियन का क्लाइमेट फंड बनाएंगे। पेपर पर कभी धरती पर उतर के कभी नहीं आता वो, क्योंकि जब जाकर के ये वादे अपनी देश में सरकारों को बताने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है ना जी, अगर मान लो कि एक बार के लिए आप मंत्री हैं आप आए जिनेवा क्लाइमेट समिट में बोलकर चले गए कि जा पाकिस्तान ऐश कर, मैंने तेरे को $2 बिलियन दिए। आप मंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप $2 बिलियन देके आ गए। अब आपको अपने देश में आना पड़ेगा और जो आप वादा करके आए हो उसको संसद से रेटिफाई कराना पड़ेगा कि हाँ मैं वादा तो किया है, पैसा कैसे दूंगा। तो फिर आपके देश की संसद उस मामले को रेटिफाई करती है तो पैसा मिलता नहीं तो नहीं मिलता। तो वादों का क्या है, ये तो ऑन पेपर ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में 40 देशों ने और इंस्टीट्यूशन ने वादा कर दिया कि साहब चिंता मत करो, हम आपको पूरी तरह फाइनेंशियल मदद देंगे, $10 अरब की मदद दे देंगे, आप चिंता मत करो। ऐसी स्थिति में ये जब कटोरा लेके बैठे थे, इनके बीच में एंटोनियो गुटेरेस भी साथ में थे। आप देख सकते हैं इस दृश्य को देखकर ये लग रहा है कि इनको कंपनी इसलिए दी जा रही है कि हाँ ये मांगने वाली चेयर पर बैठे हैं तो चलो इनको थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं, यूएन भी तुम्हारे साथ है कि क्लाइमेट से तुम्हें नुकसान हुआ है। मजेदार बात ये हो गई कि मांग तो रहे थे खैरात, लेकिन सामने वालों ने कर्ज दे दिया। यानी ये मांगने तो कहते हैं ये कहने के लिए साहब हमें मदद दे दो, हमको पैसा रिटर्न में देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उल्टा हो गया, इनको जो पैसा मिला वो कर्ज के रूप में मिल गया, यानी इनको वो चुकाना पड़ेगा। और ये बात जो है ये इनके खुद मंत्री ने स्वीकार कर ली, जिसका नाम है इशहाक डार, जो कि वित्त मंत्री है। और वो कैबिनेट मिनिस्टर जब मीडिया के सामने आया तो उसने कहा कि हम जो $10 अरब लेने पहुंचे थे उसमें से हकीकत में हमें $8.7 अरब का तो कर्ज मिल रहा है, जो कि जिनेवा में बिना शर्त की अपील की। हमने ये कहा कि भाई इसमें कम से कम कंडीशन तो हटा दो, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी नहीं हटाई, 3 साल के अंदर रिटर्न करने का बात कह दिया। यानी बिना शर्त के हमसे कहा गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो पैसा हमको हो सकता है जल्दबाजी में लौटाना पड़ेगा, 3 साल के अंदर लौटाना पड़ेगा। ये खबर कौन निकाला? पाकिस्तान का ये अखबार है जिसका नाम है द डॉन। उसने अपने द्वारा ये खबर निकालते हुए लोगों के सामने बात रख दी। बोले बात ऐसी है, ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है, ये फिर से जाकर कर्जा लेकर आ रहा है और कर्जा भी इनको अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, फिर किसी ने पूछा, बोले सर एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में तो ये सऊदी भी गए थे, वहां से निकलकर उसका क्या हुआ? बिल्कुल, इंडिया मीडिया में भी बहुत अच्छे से छपा था कि पाकिस्तान को सऊदी का मिला साथ, सऊदी ने इनको दे दिया $5 अरब का लोन। अरे भैया ऐसा भी नहीं हुआ। आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान के पास $4.5 अरब का जो फॉरेक्स है उसमें से ऑलरेडी $3 अरब सऊदी ने इनके यहां पर पार्क करके रखा हुआ है। मैंने पहले भी समझाया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास घर में गाड़ियां ज्यादा हैं, मैं आपकी
आपकी पार्किंग में खड़ा कर दिया। आपके यहाँ घर पर रिश्तेदार आएंगे तो इमेज तो आपकी बन जाएगी कि आपकी पार्किंग में बहुत अच्छी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन किसी ने जांच लिया कि भाई साहब ये गाड़ी है किसकी, तो बोले भाई साहब पड़ोस वालों की है। एक्जैक्टली पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रखा था। सऊदी अरब ने अपनी तरफ से $3 अरब इनके अकाउंट में डाल रखे थे कि यूज नहीं करना है, रख ले, देखकर राजी हो ले, कोई तुझसे ये ना कहे कि तू दिवालिया हो गया, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। लेकिन अब जब ये पहुंचे तो इनको ऐसे ही रखने के लिए $2 अरब और टिका दिए कि ये पकड़ो, ये भी रख लो, और ऐसा करो कि इस पैसे को भी अपने यहां पर अपने अकाउंट में जमा करके रख लो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ऐसे पैसे का कोई करेगा क्या? आपने बैंक के अकाउंट में धर दिए, इससे लाभ क्या है? अच्छी लाभ भी है इसका। लाभ ये है कि आपके पास चाबी है उसकी, लेकिन आपको उसका वो बरकरार रखना है, यानी चला करके गाड़ी को गैराज में वापस खड़ा रखना है। यानी अगर आपके अकाउंट में $5 अरब डाल दिए तो वो $5 अरब एनी टाइम अकाउंट में दिखने चाहिए। मतलब आपने सरकारी लोगों को सैलरी में वो तनख्वाह दी, वो तनख्वाह घूमकर वो बैंक अकाउंट में वापस आ जाए, इस प्रकार की सर्कुलेशन में वो मनी दिखती रहनी चाहिए। यानी सऊदी अरब का द्वारा जो दिया गया पैसा है वो अकाउंट में पूरे टाइम बरकरार रह जाए, ऐसा सऊदी अरब चाहता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। तो ये टोपी इनको फिर सऊदी अरब ने पहना दी है, ठीक है। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि इनके साथ में पूरी तरह खेला हुआ, इनकी चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं।